नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MB इनफाइनाइट में। दोस्तों, आज हम एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है गुणनखंड, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है फैक्टर। तो गुणनखंड होता क्या है उसको जानते हैं। सबसे पहले गुणनखंड का जो शाब्दिक अर्थ है उसे जान लेते हैं। गुणनखंड दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो गुणन और दूसरा शब्द है खंड। गुणन का यहां पर अर्थ है गुणा और खंड का अर्थ होता है टुकड़ा। यानी कि इस टॉपिक में हम किसी भी संख्या को गुणा में किस प्रकार से टुकड़े कर सकते हैं वो पढ़ने वाले हैं। हम किस प्रकार से किसी संख्या के गुणा में टुकड़े करेंगे उसको हम एक गतिविधि के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए उस गतिविधि को हम समझते हैं। मान लीजिए आपको किसी ने 12 बॉल दे दी। अब आपसे कहा जाता है कि इन बॉल्स को पहले एक, जैसे मान लो टीम 1 बनाई तो टीम 1 को दे दीजिए। फिर उसके बाद मान लो हम 2 टीम कर देते हैं, तो आप उनको किस प्रकार से बांटेंगे। फिर हम टीम 3 बना देते हैं। इस प्रकार से हम टीम्स बनाते चले जाते हैं और आप इनको किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे मान लो यदि हम टीम ए बनाते हैं और इन 12 बॉलों को देना है, तो निश्चित रूप से हम पूरी टीम को ये 12 बॉल दे देंगे। इसके बाद यदि हम 2 टीमें बनाते हैं, टीम ए और टीम बी, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन दोनों टीमों को 6 और 6 बॉलें दे देंगे। इसके बाद यदि टीमें हो जाती हैं 3, ए, बी और सी, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम तीनों टीमों को 4-4 बॉलें दे देंगे। इसके बाद हम टीम बनाते हैं 4, ए, बी, सी और डी, तो यहां पर प्रत्येक टीम के बट में बॉल आएंगी 3-3। अब आप कह सकते हैं कि टीम 5 ले लीजिए। 5 टीम यदि हम ले लेंगे तो उन बॉलों को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, इसलिए अब हम टीम लेंगे 6। मान लो 6 हमने टीम ले ली, ए, बी, सी, डी, ई और एफ। तो इन सभी टीमों को कितनी कितनी बॉल बट में आएंगी, 2-2 बॉल। यदि हम टीम 7 लेते हैं तो 12 बॉलों को नहीं दिया जा सकता, 8 लेते हैं तो भी नहीं दिया जा सकता, 9 लेते हैं तो नहीं दिया जा सकता, 10 लेते हैं तो भी नहीं दिया जा सकता, 11 लेते हैं तो भी नहीं दिया जा सकता। अब हम टीम लेते हैं 12। जब 12 टीम्स लेंगे तो हर टीम को एक एक बॉल बट में आएगी। अब यहां से आपको समझना होगा कि किस प्रकार से गुणनखंड का कॉन्सेप्ट यहां से आता है। आप देख सकते हैं टीम जब 1 थी तो 12 बॉल उस टीम को दी जा रही थी, यानी कि 12 × 1। अब यहां पर देखते हैं कि जब 2 टीमें हो गई तो कितनी कितनी बॉलें दी जा रही हैं, 6-6 बॉलें, और टीम कितनी हो गई, 2। अब यहां पर देख सकते हैं कि टीम है आपकी 3 और बॉल कितनी दी जा रही हैं, 4-4 बॉल। तो आप यहां पर लिख सकते हैं 4 × 3। फिर 4 टीम हो गई और बॉल हो गई हर टीम के पास 3-3, तो 3 चौक 12। और फिर लास्ट से पहले ये 6 टीम हो गई, तो 6 टीम में बॉल कितनी आ गई, हर टीम के बट में 2 बॉल आ रही है और टीम है 6। और अंत में हर टीम को एक एक बॉल मिल रही है, 12 टीम हो गई और प्रत्येक टीम को एक एक बॉल आ रही है और टीम हो गई 12। अब यहां पर हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले उस केस में 12 × 1, दूसरे केस में 6 × 2, तीसरे केस में 4 × 3, चौथे केस में 3 × 4
पांचवें केस में 2 × 6 और छठे केस में 1 × 12। यहां पर इसको समझना होगा कि 12 के जो टुकड़े हुए हैं वो ये सारे हुए हैं गुणा में टुकड़े। देखिए 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 3 चौक 12, 6 दूनी 12 और 12 एकम 12। यानी कि 12 के जो गुणनखंड होंगे वो आप यहां से देख सकते हैं। एक तो 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 6 होगा और 1 12 होगा। तो इस प्रकार से आप किसी भी संख्या के गुणनखंड निकाल सकते हैं। लेकिन समस्या जब आती है संख्या कोई बड़ी दे दी हो, मान लो 120 संख्या दे दी जाए, तो इस प्रकार की संख्याओं में आप इस प्रकार से गुणनखंड नहीं निकाल सकते। इसके लिए आपको जो हम मेथड बताने वाले हैं उस तरीके से आप इसके गुणनखंड निकाल सकते हैं। उस मेथड को ध्यान से देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और ये आगे लगभग हर टॉपिक में गुणनखंड काम आने वाला है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको दे दिया 120 और आपसे पूछा जाए कि इसके गुणनखंड कीजिए, तो इसको करने का यह तरीका है, सबसे पहले हम ऐसी संख्या से भाग देंगे जिसका भाग 120 में पूरा पूरा चला जाए। क्योंकि हमने अभी बताया था जो गुणनखंड होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उसका भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे हमने 12 संख्या लेके आपको एग्जांपल बताया था, उसके जो फैक्टर्स हो रहे थे 1 2 3 4 6 और 12, उन सब का भाग 12 में पूरा पूरा जा रहा था। इसीलिए यहां पर हम ऐसी संख्या का भाग देंगे जिसका भाग 120 में पूरा पूरा चला जाए। अब देखिए 1 का भाग 120 में पूरा पूरा जाता है, लेकिन यहां पर यही चीज नोट करने वाली है कि हमको 1 से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि जो 1 होता है वो हर संख्या का गुणनखंड फैक्टर होता है। इसलिए हम 1 से किसी भी संख्या में भाग नहीं देंगे। इसके बाद आते हैं हम अगली संख्या जो आती है 2। 2 का 120 में भाग देते हैं और देखते हैं क्या आता है। 2 6 12 0 0 और 60, यानी कि 2 का भाग 120 में दिया तो 60 बार आया। ये काम आप रफ में कर सकते हैं। 2 का भाग 120 में दिया, कितनी बार गया? 60 बार। यहां तक समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1 का तो भाग दे रहा ही नहीं है, फिर 2 का कोशिश करेंगे। 2 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अगर कहीं भी शेष रहता है तो उससे अगली संख्या पर हम बढ़ जाएंगे। तो 2 का भाग हम 60 में देते हैं तो आप जानते हैं 30 बार जाएगा। तो 2 का भाग हमने 60 में दिया तो गया ये 30 बार। इसके बाद फिर हम 2 का भाग देंगे, 2 का भाग 30 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 15 बार। इसके बाद फिर हम 2 का भाग 15 में देने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। 2 का भाग 15 में 2 7 14 बचा 1, यहां पर शेष बच रहा है। इसका मतलब अब हमें 2 का भाग नहीं देना है, अब हमें 2 से अगली संख्या पर बढ़ना है। 2 से अगली संख्या होती है 3। चलिए चेक करते हैं 3 का भाग 15 में जाता है कि नहीं जाता है। 3 पंजे 15, ये पूरा पूरा गया, यानी कि 3 का भाग गया 15 में 5 बार। अब फिर हम 3 का भाग देते हैं 5 में तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, यहां पर रिमाइंडर शेष बच जाएगा। फिर हम 4 का देते हैं, 4 का पूरा पूरा भाग 5 में नहीं जाएगा। इसके बाद हम संख्या आती है 5, हम 5 का भाग 5 में देंगे और वो भाग जाएगा 1 बार। जब यहां पर 1 आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम लगभग पूरा हो गया। बस आपको यहां पर लिखना है 120 बराबर
2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। इस प्रकार से आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। लेकिन जो क्वेश्चन आता है वो इस प्रकार से आता है कि 120 के गुणनखंड बताइए। गुणनखंड या फैक्टर लिख लो, बताइए। अब इसमें आपको बताना है कि इसके फैक्टर कितने होंगे। देखिए, सबसे पहला इसका जो फैक्टर होगा, क्योंकि हमने बताया था कि किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है 1 तो अवश्य होता है, तो इसलिए इसका पहला फैक्टर हो गया 1। अब यहां से बाकी इसके फैक्टर्स हमें पता करने हैं। इसका एक फैक्टर हो जाएगा 2। अब इसके बाद हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 2 4, तो इसका तीसरा फैक्टर क्या हो गया 4। अब यहां तक 4 आया है तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब चौथा फैक्टर इसका जो आएगा वो कितना हो गया 8। अब इसके बाद यहां तक 8 था तो 8 × 24, तो अगला फैक्टर इसका हो गया 24। इसके बाद 24 का 5 से गुणा करते हैं तो 24 पंजे 120। अभी इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए कैसे। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 3 से, तो अगला फैक्टर क्या हो गया 6। अब 2 का मल्टीप्लाई करिए 5 से, तो अगला फैक्टर क्या हो गया 10। अभी और भी फैक्टर होंगे इसके, देखिए 2 का 2 से गुणा करिए, कितना आया 4, और 4 का गुणा कर दीजिए आप 3 से, तो अगला फैक्टर क्या आया 12। और इसके बाद देखिए 2 दूनी 4 थी, 12 और 12 पंजे 60, यानी कि एक और फैक्टर इसका क्या होगा 60। इसके अलावा इसका फैक्टर और क्या होंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, तो इसका एक और फैक्टर क्या हो सकता है 20। इसके अलावा इसके और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। इस तरीके से हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये फैक्टर्स निकालना आया होगा। अक्सर कर क्वेश्चन में सारे फैक्टर्स नहीं पूछता है बड़ी संख्याओं के, वो इस प्रकार से पूछ लेता है कि 120 के कोई 4 फैक्टर्स बताइए, या और कोई बड़ी संख्या दे रखी होगी तो वो कह सकता है कि इस संख्या के कोई 3 फैक्टर्स बताइए, क्योंकि सभी फैक्टर्स को निकालने में बहुत समय लग जाता है। उम्मीद करते हैं कि ये फैक्टर का कंसेप्ट आपके समझ में आया होगा। यदि आपको इस कंसेप्ट को समझने में और भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज लिख सकते हैं और हमें अपनी समस्या को बता सकते हैं। अब हम आपसे एक अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइए और इसको शेयर कीजिए, ताकि और भी लोगों का इससे हित हो सके। अब हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।